एक्सप्लेनेशन को अच्छा से आप समझ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आज की वीडियो सेशन क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज की वीडियो सेशन क्लास में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी की बात है। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सीयू का थर्ड सेमेस्टर में, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ऑनर्स के स्टूडेंट हो या जनरल के स्टूडेंट हो, उन लोगों का अगर मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में एईसी पेपर जिसका हिंदी है, तो उस एईसी का सिलेबस में से एक चैप्टर है जिस पोयम का नाम है उनको प्रणाम, नागार्जुन का। उस चैप्टर का मैं एकदम पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन आज मैं आप लोग को देने जा रहा हूं। इस एक्सप्लेनेशन को अच्छा से आप समझ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं एक्सप्लेनेशन में एकदम कंप्लीट, जैसे आपका नागार्जुन का जीवन परिचय, यहाँ तक कि सारांश, यहाँ तक कि वहाँ का संदेश, यहाँ तक कि लास्ट में कंक्लूजन। और भी कोई अगर चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन जानना है तो कमेंट में जरूर लिखिए। अदर कोई सब्जेक्ट में अगर आपको सजेशन चाहिए सीयू का तो जरूर कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो को एंड तक देख के अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और हर एक स्टूडेंट को शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का SKS सर। आज मैं आप लोग के सामने में नागार्जुन का लिखा हुआ एक कविता उनको प्रणाम मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आज आप लोग को यह बता देना चाहता हूँ कि इस कविता में आज मैं आप लोग को क्या क्या एक्सप्लेन करूँगा। पहले सबसे पहले नागार्जुन का परिचय बताऊंगा। सेकंड नंबर, नागार्जुन का कितने सारे कविता का संग्रह है वो बताऊंगा। नेक्स्ट, उसके बाद में नागार्जुन का जो उनको प्रणाम जो कविता है, जो आप लोगों का एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता है, इसका मैं समरी लेकर एक्सप्लेन करूंगा। फिर इस कविता का जो मुख्य बिंदु है, मेन सेंट्रल आइडिया, उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में पूरा सपोर्टिव मिले। फिर इस कविता का संदेश बता दूंगा कि इस कविता को स्टडी करके आपको क्या संदेश मिला, मोरल ऑफ द पोएम। फिर इस कविता का लास्ट में आपको निष्कर्ष, कंक्लूजन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि एग्जाम में किसी प्रकार का MCQ, SAQ, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो आप इस वीडियो को अच्छा से देख के अगर जाते हैं तो आपका 100% आपका काम हो जाएगा। तो चलता हूं कविता को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए नागार्जुन का जीवन परिचय। नागार्जुन हिंदी और मैथिली भाषा के प्रख्यात कवि और लेखक थे। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार के सतलखा गांव में हुआ था। वे प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे और आम जनता के जीवन, उनके संघर्ष और समाज की सच्चाई को अपनी कविताओं में उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्हें जन कवि के नाम से भी जाना जाता है। उनकी भाषा क्या है बाबू? इनका भाषा सरल भाषा है, सहज भाषा है, प्रभावशाली भाषा है। नागार्जुन का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। यह अपने जीवन में उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और भी उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे कि इनके जीवन का सबसे फेमस पोयम युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, हरिजन गाथा। इनके लाइफ का सबसे फेमस उपन्यास बलचन्मा,
रतिनाथ की चाची। अब थोड़ा सा बता दे रहा हूं इनका टाइम पीरियड के बारे में। नागार्जुन 20वीं शताब्दी के उन महान साहित्यकारों में से एक थे जो जीवन में स्ट्रगल किए, सामाजिक क्रांति के बारे में अपना कविता को प्रस्तुत किए हैं। अब मैं चलता हूं सेकेंड बात, नागार्जुन का यह कविता उनको प्रणाम। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा में क्या बताया गया है, कविता का सारांश में एक्सप्लेन कर रहा हूं। नागार्जुन की कविता उनको प्रणाम में कवि ने समाज के विभिन्न वर्गों, संघर्षशील व्यक्तियों और महान विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। यह कविता उनके मानवीय दृष्टिकोण और समाज के प्रति उनके संवेदनशील को दर्शाता है। कविता में कवि उन लोगों को प्रणाम करते हैं जो समाज के निर्माण में अपने जीवन का बलिदान देते हैं। कवि उन लोगों को प्रणाम करना चाहते हैं जो देश को आजाद कराने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। कवि उनको प्रणाम करना चाहते हैं जो अपने समाज को लेकर, अपने जीवन को ना लेकर, अपने समाज के हर एक व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में अपना जीवन न्यौछावर जिसने कर दिया, कवि उनको प्रणाम करना चाहते हैं। कवि इस कविता में नागार्जुन यह एक्सप्लेन कर रहे हैं जिनकी साधना, त्याग समाज में एक नया क्रांति लेकर आया है, कवि उसको प्रणाम करना चाहते हैं। नागार्जुन उन मजदूरों को प्रणाम करना चाहते हैं जो देश को अपना कुछ योगदान करते हैं। कवि उन किसानों को प्रणाम करना चाहते हैं जो देश के लिए अपना खून पसीना एक करते हैं। कवि हर एक संघर्षशील जन समुदाय को प्रणाम करना चाहते हैं जो अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, अपने खून पसीने से देश और समाज का एक एक नींव, एक एक ईंटा रख करके बिल्डिंग को रेडी करते हैं। जिस तरह से एक एक नींव की ईंट से, ब्रिक से देखिएगा एक बड़ा दीवार रेडी हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, देश का हर एक मजदूर, हर एक किसान, हर एक संघर्षशील व्यक्ति से ही हमारा समाज बनता है। कभी उन सारे लोगों को प्रणाम करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका कविता का सारांश कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बताना चाहता हूँ पोयम में सेंट्रल आइडिया क्या है, पोयम में क्या बताया गया है। कवि श्रमजीवियों को सम्मान देना चाहते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कवि संघर्षशील व्यक्तियों का गुणगान करना चाहते हैं। तीसरा नंबर, कवि त्याग और बलिदान के बारे में बात करना चाहते हैं। फोर्थ नंबर, कवि सामाजिक समानता और न्याय का कामना के बारे में बातचीत करना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। पांचवा नंबर, कवि विचारधारा है, उन्होंने प्रगति मार्ग के ऊपर में यह कविता लिखा है। कवि उन लोगों को कुचलना चाहते हैं जो समाज के निम्न वर्ग के लोगों को दबाना चाहते हैं। कभी उन लोगों को प्रणाम कभी नहीं करना चाहते हैं जो समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोगों को दबाना चाहते हैं। सर, इस कविता का संदेश क्या है? अब मैं कविता का संदेश एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस कविता का संदेश है, उनको प्रणाम कविता समाज के उन नायकों के प्रति श्रद्धांजलि है। यह कविता नहीं है, यह एक श्रद्धांजलि है जो बिना किसी स्वार्थ का, बिना किसी मन में कोई भाव का, मानवता का सेवा करते हैं। यह कविता हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस समाज के बारे में कुछ सोचिए, समाज को आगे बढ़ाइए। हर उस व्यक्ति के प्रति सम्मान भावना जगाती है, समाज को बेहतर बनाती है।
कवि उनको प्रणाम करना चाहते हैं। अब इस कविता का मोरल ऑफ द पोएम का कंक्लूजन क्या है, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नागार्जुन की यह कविता उनको जन कवि होने का प्रणाम है। उनकी सरल भाषा, उनका गहरी जो मोरल वो समाज को दे रहे हैं इस कविता के जरिए, हर समाज के हर एक वर्ग के पाठक के लिए प्रभावशाली बनाता है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें समाज के हर व्यक्ति की मेहनत और संघर्ष का आदर करना चाहिए। समाज में कोई व्यक्ति 1% भी अगर मान लीजिए मेहनत कर रहा है, उसको रेस्पेक्ट दीजिए। समाज में कोई भी व्यक्ति 1% भी जीवन में कुछ बड़ा काम किया है, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, जिसको देख के और भी समाज के लोग उसको देख के क्या होंगे, डेडिकेशन पाके लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हर एक मेहनती व्यक्ति को, हर एक संघर्षशील व्यक्ति को कभी प्रणाम करना चाहते हैं। यहाँ मेरा पोयम कंप्लीट हो चुका है। आपको यह पोयम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉलेज के हर स्टूडेंट को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा मुझे अच्छा लगेगा। और भी आपको किसी चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और पोएम में क्या क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आया, कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं वहाँ पर आपको आंसर ज़रूर दूंगा।